स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह जीके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का जीके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है। तो ऑप्शन हो जाएंगे चांदी, तांबा, सीसा, पारा। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, ऊष्मा का सबसे कम चालक जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, और वह है सीसा। सीसा जो है आपका ऊष्मा का सबसे कम चालक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है वह है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। ऑप्शन है 60%, 70%, 98%, 99.86%। तो सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो यह ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99.86% सूर्य सोलर सिस्टम का भाग रखता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संचरण कर दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूर्यतपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संचरण भी किया जाता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चार ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन है जल वाष्प। जल वाष्प जो है सूर्यतपन को सोख लेता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संचरण भी कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान डैश में पानी को विस्थापित कर देता है। तो ये डैश जो है खाली स्थान है, इसमें क्या आएगा। ऑप्शन है घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें क्या आने वाला है। तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बदलता नहीं है, या दबाव के अनुसार घट या बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चार और इसमें आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने से क्या होता है। देखिए, याद रखिएगा, सभी की तरल पदार्थ को अगर हम गर्म करें तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो कैसा। काला और खुरदरा, काला और मसृण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मसृण। तो देखिए, कोई भी पिंड हो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण कब करेगा, जब वह काला और खुरदरा हो। काला और खुरदरा हो तभी वह ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण करेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो क्या प्रयोग करते हैं ये ऑप्शन में दिया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन है मरकरी तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप वैद्युत तापमापी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी को हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नोक्तक में ध्वनि को वेग सर्वाधिक किसमें होता है। निम्नलिखित में
ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन है आपके जल, वायु, इस्पात, लकड़ी। तो बताइएगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होता है। याद रखिए इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, जो ये 4 ऑप्शन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय फ्यूजन या तापायनी उत्सर्जन। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय विखंडन में निहित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण है। देखिए हीरा जो है काफ़ी ज़्यादा चमकता है, तो उसकी चमक का क्या कारण है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के आंतरिक संपूर्ण परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, इसकी बनावट ही ऐसी होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ये कह सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है 25 mm, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इसको हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। ऑप्शन है इरेजर, ग्रेजर, मेसर, लेंसर। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपके पास है इरेजर, ग्रेजर, मेसर, लेंसर। तो ये आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन अगर आए तो आपको लगा देना है लेंसर। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वह लेंसर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देता है वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमन, आइंस्टीन। तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। देखिए प्रकाश का वेग जो मापा था सबसे पहले वह मापा था रोमर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रोमर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। ऑप्शन है रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, अंतरिक्ष किरण कणों के अवशोषण में, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सभी को पता होगा कि बाहरी वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह हमारी मदद पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? ऑप्शन है एक संगीत वाद्य, शोर का तरंगदैर्घ्य, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर का एक माप। तो डेसिबल क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको चुनना है। तो देखिएगा डेसिबल जो है वह है ध्वनि स्तर का एक माप, यानी कि ध्वनि को मापने की जो इकाई है वह डेसिबल है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, तो ऑप्शन है आपके पास वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, तो वह आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, आयन मंडल। सी ऑप्शन आयन मंडल आपका सही आंसर है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो आर्द्रता का जो मापन है वह किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको ये हमेशा याद रखना है कि पायरोमीटर से जो है, सॉरी, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विस्कासी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी या विस्कासी होता है? जो विस्कस हम बोल रहे हैं, सबसे अधिक विस्कस, सबसे अधिक घना, सबसे अधिक गाढ़ा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव है? तो तेल, दूध, पानी, पेट्रोल। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक गाढ़ा, सबसे अधिक घना जो द्रव है वह कौन सा है निम्नलिखित में से। तो याद रखिएगा दोस्तों, तेल जो है सबसे अधिक विस्कस है, सबसे अधिक गाढ़ा है, जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, या ऑक्सीजन कम होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि इसका कारण है कि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसीलिए पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर ही उबलने लगता है। नेक्स्ट है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो ये कारण आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण आसंजक बल का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आसंजक बल का अभाव। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रही घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, अपने हाथ एक साथ मिला लें। बी ऑप्शन है, अपने हाथ ऊपर उठा लें, अपने हाथ बाहर की ओर फैला दें, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर, देखिए, घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अपने हाथ एक साथ मिला लें। तो इससे जो है उसकी जो स्पीड है, चाल है, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। ऑप्शन है, केंद्र की तरफ तिरछे, केंद्र से परे तिरछे, आगे की ओर, पीछे की ओर। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, केंद्र की तरफ तिरछे होकर के झुकना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे मार्ग में 2 पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसका कारण है, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इस्पात में बचत की जा सकती है, सर्दियों में संकोचन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, चलती ट्रेन के भार वहन हेतु वायु का अंतराल आवश्यक होता है, ग्रीष्म में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि ये ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर यदि हम देखें, ऑप्शन नंबर डी, कि ग्रीष्मकाल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि रेलवे मार्ग में 2 पटरियों में एक सिरे से दूसरे सिरों तक उनके बीच अंतराल छोड़ना
इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्रीष्मकाल में विस्तारण से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले गृहगति नियम का निरूपण किसने किया था? सबसे पहले गृहगति नियम का निरूपण किसने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास है निकोलस कोपरनिकस, जोनिस केपलर, इकास न्यूटन, ये इकास नहीं है, आइजैक है, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो। तो ये आपको बताना है कि सबसे पहले गृहगति का निरूपण किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, जोनिस केपलर। जोनिस केपलर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इन्होंने ही गृहगति नियम का निरूपण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? दोनों में, केवल कांच की नली में, केवल कांच केशिका नली में, या किसी में भी नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बड़े सोच समझ के ऑप्शन लगाएंगे। यानी यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? तो केवल कांच केशिका नली में पानी उठेगा, बल्कि दूसरी सिंपल साधारण कांच की नली में पानी नहीं उठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, या कहीं भी एक जैसा? तो चावल पकाना कहाँ कठिन होता है दोस्तों, इसको भी आप जान लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पर। पर्वत के शिखर पर चावल पकाना कठिन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन है एकल डायोड, दो डायोड, एकल विद्युत रोधिक, एकल ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल, ये हो जाएगा आपका एकल ट्रांजिस्टर। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल ट्रांजिस्टर के। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप ही की यूट्यूब फैमिली है, इसको आप सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।